बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। गुलशन मेहमान में इस वक्त मौजूद हूं मैं। एसोसिएशन है गंपा, जिसके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारी और भी वीडियो इनके साथ बनी हुई आप देख सकते हैं, उसमें तफसील हमने बताई है। आज की वीडियो खास तौर पे एक केस, अभी हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स है जिस पर हमने एक वीडियो बनाई, फिलहाल रोकी है। अब दोबारा हम इस पर बनाने जा रहे हैं ताकि वो क्लियरिटी आ जाए उसके अंदर ना, लोग किसी इबहम का शिकार ना हो। और ये भी आप जानते हैं कि गुलशन मेहमान में इस वक्त एक मसला जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री वगैरह दीगर मसाइल से रोका हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। हालांकि खुद मेहमान वाले इसके कसूरवार नहीं है, बल्कि बिल्डर भी इस तरह कसूरवार नहीं है, क्योंकि 1026 एकड़ तो क्लियर है। तो उसके ऊपर क्यों रजिस्ट्री सवाल है कि क्यों रजिस्ट्रार ऑफिस ने रोका है मामला, जबकि जो 128 एकड़ ज़मीन है वो भी एक अलग है, फिर भी जिसके ऊपर कहा गया कि कब्ज़ा है। तो कब्ज़ा है तो उस मामले को क्लियर किया जाए, इससे बाकी जो लोग हैं वो उनको परेशान ना किया जाए। एक तो ये आज हम बात होगी, और कई कन्फ्यूजन है जिसको क्रिएट किया गया है। अब इसके पीछे क्या मकासद है, किस तरह है, कौन लोग हैं। और ये तो पता है, कराची में मैं खुद कहता हूँ कि रेवेन्यू ने बहुत मसाइल और घपले किए हैं जो कि आपके सामने आते रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब रेवेन्यू उसके पीछे क्या चाहता है, कोई पार्टी क्या चाहती है, या बिल्डर के क्या उस वक्त कोशिशें हैं, इस बारे में हम ज़ाहिर है कि ये भी सवाल खड़े हैं। इसके जवाबात मुझे भी तलाश है, और आगे इस पर हमारा सिलसिला चलता रहेगा। एक केस जो हाई कोर्ट ने, जो एक FIR दर्ज हुई थी, 2 FIR, जिसके ऊपर फैसला दिया और ये कहा कि ये FIR ख़त्म नहीं होगी, अलबत्ता आप इसका ट्रैक चेंज करें और उसको ट्रायल कोर्ट में लेके जाएं, वहाँ वो मसला हल करें। फिर ये भी कहा कि कब्ज़े का मामला एक संगीन मामला है, वो अभी वो मामला भी चल रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी एसोसिएशन है गंपा, गुलशन मेमार की प्रॉपर्टी एसोसिएशन, एक मारूफ एसोसिएशन है। मैं खुद उसका मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अरसे से ये यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रही है, जिसने बड़ा इसमें वर्क किया है और बहुत ही गहराई में इन्होंने वर्क किया है। इसलिए किया है कि ज़ाहिर है कि बहुत से लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत से लोग जिनका रोज़गार है, और ये वो लोग सब मुतासिर होते हैं। तो इसके लिए इन्होंने जद्दोजहद की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गंपा के जो है एसोसिएशन के सदर हैं नदीम अहमद कुरैशी साहब हैं, साथ जनरल सेक्रेटरी फ़खर शबीर साहब हैं, और इनके और भी अहदेदार हैं, जिसमें जाहिद भाई कोने में बैठे हुए जाहिद भाई हैं, डॉक्टर राहिल साहब हैं जो कि इस वक्त काफ़ी मालूमात रखते हैं। मैं आगाज़ करना चाहूँगा फ़खर शबीर भाई से कि थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, जो केस है अभी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जैसे कन्फ्यूजन पैदा हुई है कि शायद ये कोई कब्ज़े वाला मामला है, इसको ज़रा क्लियर कर दें शबीर भाई। देखिए, इसके अंदर तो बहुत वाज़ेह है। अगर कोई ज़रा सा मुताला कर ले इस केस का, चाहे अदालती तरीक़ेकार से, चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मौक़िफ़ सुन ले, उनका ही मौक़िफ़ और उन्हीं की अदालत में पेश किए गए दस्तावेज़ात की रोशनी में ये बात बहुत वाज़ेह है कि गुलशन मेमार अपना 1026 एकड़ प्लांटेड एरिया डिक्लेयर करता है, और MDA ने उसका जो लेआउट प्लान 14 मरतबा रिवाइज़ किया, वो भी इतना ही किया है। अब 1026 एकड़, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दावा ये है कि 1026 एकड़ ज़मीन के अलावा इन्होंने कुछ ज़मीनें अपने इस मेमार का हिस्सा बनाई हुई हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि 1026 में कोई 1 एकड़ ज़मीन भी गलत है, उन्होंने कहा 1026 के अंदर एक्स्ट्रा लैंड उन्होंने शामिल की। अब हमें कहना ये है कि जो 1026 एकड़ जो जगह है वो क्लियर है, प्लांटेड है, और सारी चीज़ें एक अरसे 40 साल से चली आ रही हैं, तो आप उस एरिया को क्लियर रखें, उसका आप चीज़ें चलने दें। और जो 138 एकड़ ज़मीन जो आप कहते हैं मुतनाज़ा है या इजाफी है, उस इजाफी की उन प्रॉपर फोरम पे जल्द अज जल्द बुनियाद पे उसकी हेयरिंग करें, अपनी सुने जिन फोरम्स पे बात करना है, क्योंकि सिविल सूट जितना बेहतर तरीके से रिजॉल्व इदारे कर सकते हैं। 2 इदारों का तनाज़ा है ये, मेमार हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का और वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। तो इनकी डिमॉर्गेशन के इशूज़ हैं, उसको रिजॉल्व करें, वो बैठे, और उसमें कहीं एक्स्ट्रा लैंड है तो जाहिर है उसका अगर कोई पे ऑफ करना है तो पे ऑफ करें। लेकिन कोई और रास्ता इख्तियार करना कि बकिया 1026 एकड़ जो क्लियर कट है, जो सब चीज़ों से पास है, उसको आप रोक के बैठ गए, ये एक बहुत ही पैनिक वाली सूरत हाल हो चुकी है। गुज़िश्ता कई महीनों से हमारे सारे प्रॉपर्टी होल्डर, स्टेट एजेंट्स काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हम यहाँ इसलिए काम करते हैं कि मेमार के अंदर ना तो फाइल की डबलिंग है, और ना ही मेमार के अंदर कोई उर्फ़ आम की तरह रिश्वत जैसे दूसरे इदारों में चलती है, उन इदारों की तरह यहाँ किसी रिश्वत का लेन देन मेमार हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉपर्टीज़ में नहीं होता। अब रजिस्ट्रार ऑफिस में जिस तरह फेस कर रहे हैं लोग प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम फेस करने के नतीजे में ना उनकी रजिस्ट्री हो रही है, ना पावर अटॉर्नी हो रही है, ना लीगल एरेंस का जो काम है, ना मोटेशन का, ना ही जो है वो इसका काम हो रहा है जो हमारी परमिशन टू मॉर्गेज होती है, यानी अगर उसको मॉर्गेज करना है तो सबके सारे मामला रुक गए। लोगों के लोन नहीं है, लोगों के घरों के ऊपर बनना है, नक्शे पास नहीं हो रहे। तो ये 1026 एकड़ क्लियर होके भी वो लोग परेशान हैं।
تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ کلیئر ہیں اس کو کریں، اور جو اگر کلیئر نہیں ہے تو بیٹھ کے دونوں ادارے بات کر لیں گے. ڈیمارگیشنز کے ایشوز ہیں. دیکھیے جب ڈیمارگیٹ ہوگی تو ایک بات بہت امپورٹنٹ، صرف بیمار کی ڈیمارگیشن نہیں ہوگی، پھر اسکیم 3345 کی پوری ڈیمارگیشن ہوگی. اس لیے کہ بینچ مارک تو کوئی بنے گا نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کھسک کے آگے چلے گئے، وہ کھسک کے اس میں آگے. تو پھر تو مشرقی کا بھی ڈیمارگیشن ہوگا، پھر تو ہماری تمام سراؤنڈنگ کی سوسائٹیز کا ڈیمارگیشن شروع ہوگا. جو قانونی بات کر رہا ہوں یہ ہماری خواہش نہیں ہے. تو ڈیمارگیشن صرف ایشو تھوڑی کہ آپ بیمار کو ڈیمارگیٹ کر کے بیٹھ گئے. آپ ڈیمارگیٹ کریں گے تو پھر سراؤنڈنگ کو بھی کریں گے کہ کون کہاں سے کتنا ایکسیس ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. تو یہ سارے تنازعات اگر بورڈ آف ریونیو نے کھڑے کر کے کوئی اور اس کا مدعا ہے تو وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. لوگوں کو ان کی زمینوں کے حقوق ملنے کے بعد محروم رکھنا یہ کسی طور پہ بھی کسی قانون کسی اس میں نہیں آتا. یہ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے. کیس کے بارے میں جاننا چاہوں گا، جو ایف آئی آر کا معاملہ ہے وہ ذرا اس کو بھی واضح کر دیں. لیکن کچھ مہینے پہلے اس کیسز سے پہلے انہوں نے اس کو کاز آف ایکشن ایسے ہی لیا. انہوں نے شروع یہیں سے کیا کہ جی زمینوں کا قبضہ ہوا ہے، اور وہ قبضہ ہوا کے نتیجے میں انہوں نے آ کے ایک دن آپریشن کیا اور پھر ایف آئی آر درج کروائی. کیونکہ بورڈ آف ریونیو سرکاری ادارہ، اس نے ایف آئی آر درج کرائی کہ یہ ہماری ایکسس لینڈ، اس کی ایف آئی آر درج کر لیں اور ہمارے ساتھ چل کے اس کے قبضوں کو واگزیر کرائیں. تو آئے جو جگہیں ان کی آئیڈینٹیفائی تھی انہوں نے اس پہ کارروائی کی اور اپنی جگہ اس کو واگزیر کرائی. اس میں جتنے لوگوں کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا اس میں تقریباً تمام لوگوں نے بیمار ہاؤسنگ سروسز کے جو بھی ڈائریکٹرز اور مینجمنٹ کے لوگ تھے ان سب نے ضمانتیں کروائی. سی او صاحب چونکہ یہاں موجود ہی نہیں تھے لہٰذا انہوں نے کوئی ابھی تک ہماری اطلاع کے تحت ضمانت انہوں نے نہیں کروائی. اور انہوں نے پھر کوشش یہ کی کہ کورٹ کے ذریعے سی پی کے ذریعے اس معاملے کو رفع دفع کروائیں اور اس معاملے کو پورے معمار کو اوپن کر کے جو سارا معمار ہے اس کے ٹرانسفر سیل ڈیٹ یہ سب چلتی ہو. لیکن وہ اس سلسلے میں کامیابی نہیں ہوئی. کورٹ گئے، کورٹ نے ظاہر ہے وہی کہنا تھا جو ہوتا ہے کہ یہ سی پی میں فال نہیں کرتا، آپ نیچے جائیے ٹرائل کورٹس میں اپنی ایف آئی آر پہ ڈیفینڈ کیجیے، اور اگر آپ قابض ہیں کیونکہ ایک بڑا جرم ہے قبضہ، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اور ویسے بھی جرم ہی ہے پاکستان کے آپ قانون کے تحت. تو اگر آپ قابض ہیں تو پھر جو ہے ایک سنگین جرم کے مطابق وہ کرنا ہے. آپ یہی الفاظ ہیں جس کو ذرا سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور لیگل جو جانتے ہیں لینگویج وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کہا ہے کہ اتنا سنگین جرم ہے کہ ہم آپ کو اس سی پی کے ذریعے سے کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. آپ کو پراپر کورٹ اور فورمز میں جا کے ہی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا. یہاں سے ہم آپ کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیں گے. آپ یعنی اس کا سیدھا سا جو میں مطلب سمجھاؤں وہ یہ کہ آپ اپنی ضمانت کرائیں اور اداروں پیش ہو، ان میں ایویڈنس دیجیے، اور اس ایویڈنس کی بنیاد پہ آپ وہاں پر فائٹ کیجیے اور جو بھی فیصلہ اس کا عمل کیجیے. یہ میں اس کورٹ کے ڈیسیژن کی یہ تاشریح اور تعبیر کرتا ہوں. میں یہ جاننا چاہوں گا صدر محترم صاحب سے، ہمارے جس میں جو ہے ندیم بھائی سے جاننا ہی چاہوں گا کہ اس وقت پراپرٹیز سے جو گلشن معمار کی ہے اس میں اس پہ کیا اثرات مرتب ہوئے، اور ویسے مسائل بھی لوگ کافی مطلب شکوے شکایت بھی کرتے رہتے ہیں بنیادی سہولیات کے حوالے سے، پانی بجلی گیس وغیرہ کے حوالے سے. تو ندیم بھائی اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اگلا مراحل جو ہے فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں گلشن معمار؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دوں کہ معمار میں 80 سے 85% جو پلاٹس ہیں یا مکانات ہیں وہ ٹرانسفر ہیں، لیز نہیں ہے. 12 15 یا 18% جو پلاٹس ہیں وہ لیز ہیں. تو اس سے اتنا بڑا کوئی فرق پڑ نہیں رہا، لیکن گمراہ کن افواہیں اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک افواہیں پھیل رہی ہیں اس سے لوگ ڈر گئے، جس کی وجہ سے پراپرٹی کی قیمت نیچے آ رہی ہے. اوور آل پورے شہر میں ہی نیچے آ رہی ہے. آپ بیریا ٹاؤن چلے جائیں، ڈی ایچ اے چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ناز آباد، نارتھ آباد، فیڈرل بی ایریا، گلستان جوہر، گلشن اقبال، پورے شہر میں قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے معمار کی بھی نیچے آ رہی ہیں. پھر اس میں یہ کہوں گا کہ تھوڑے سے ہمارے جو اور دوسرے علاقے کے بروکرز ہیں وہ معمار کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی معمار مت جانا، وہاں پہ یہ پابندیاں لگ گئی ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے قیمتیں تھوڑی ڈاؤن ہونے کی. اور پراپرٹی میں آپ کو پتہ ہے، آپ خود پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، کہ آج کل لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں. آج کل صرف ضرورت مند جو ہے ایک جنرل بائر جو ہے صرف وہ بائی کر رہے ہیں جو بھی پراپرٹی ہے. تو یہ وجہ ہے. باقی یہ کہ اگر یہ بجلی پانی گیس وغیرہ یہ اداروں کی چیزیں ہیں اور معمار کوشش کرتی ہے کہ صحیح کرے، لیکن چونکہ آبادی ایک دم سے بڑھ گئی ہے معمار کی، پہلے جو ہے 10% 5% آبادی تھی، اس وقت 70% کے قریب آبادی ہو گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کو مینیج کرنے میں ادارے جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں، فعال نہیں ہیں، یا اس طرح سے اپنا اسٹاف نہیں بڑھا رہے کہ صفائی کے لیے یا پانی کے لیے مزید لائنیں یا جو بھی چیزیں. بہرحال انتظامیہ کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح نہیں کر رہی جس طرح آج سے 10 سال پہلے معمار تھا. بس یہ وجہ ہے. یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس پہ آپ کی ایسوسیشن نے کیا رول پلے کیا ہے، ذرا مختصراً بتا دیں. یہ جو پابندی پابندی اے ڈی سی صاحب کی طرف سے میرا خیال ہے سب سے پہلے گمپا نے ہی اس کو ہائی لائٹ بھی کرا تھا. معمار سے بھی ہم نے کئی میٹنگیں کری، معمار انتظامیہ سے ہم ڈی سی صاحب کے پاس بھی گئے اور اے ڈی سی صاحب ہیں ان سے بھی ہماری کئی ملاقاتیں ہوئیں. کچھ ہم نے یہاں پہ جو سیاسی لوگ تھے ان سے بھی ملاقاتیں کری، اور ہر فورم پہ ہم اس کو
मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखें ये अदालत के अंदर केस है, इसमें ना कोई मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। हम थोड़ी बहुत आगाही लोगों को दे सकते हैं, जो मेमार डिफेंडेंट है उसके लिए हम कुछ तजावीज़ दे सकते हैं। अब मानना ना मानना वो मेमार का काम है, मेमार इंतज़ामिया का काम है, लेकिन चूँकि कोर्ट के अंदर केस है तो ज़ाहिर सी बात है इसमें कोई ना तो एहतजाज की वो बनती है, ना कोई और इस तरह का मसला बनता है, और ना ये चीज़ें इस तरह से तय होंगी। अदालत में जब एक केस आ जाता है तो फिर वो अदालत के ज़रिए ही तय होता है। आप क्या उम्मीदें नज़र आती हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको कोई मंजिल आपको नज़र आ रही है या मंजिल का तयन करते हैं, उसके लिए फिर आप रास्ते का तयन करते हैं कि आपने पहुंचना कहाँ है और किस रास्ते से पहुंचना है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है और मेरे साथियों का कि शायद मेमार ने अभी वो सही रास्ता मुतय्यन नहीं करा है अपने डिफेंड करने के लिए, अपने आप को क्लियर करने के लिए वो रास्ता मुतय्यन नहीं करा है। मेमार अपना रास्ता ज़रा सा मुतय्यन कर ले, सही सिमत में चले तो मेरा ख्याल है जल्द अपनी मंजिल को पहुंच जाएगी। और मैं फिर भी वही कहूँगा कि जिस वक्त ये ज़मीन ख़रीदी गई उस वक्त जो मालकान थे, मुझे नहीं है कि वो लोग कोई गलत काम करेंगे या क्या होगा उन्होंने। ये सिर्फ रिकॉर्ड की, चूँकि फ़खर ने भी जिस तरह बताया कि रिकॉर्ड कई दफ़ा मालकान भी चेंज हो चुके हैं और इनके दफातर भी 3-4 दफ़ा चेंज हो चुके हैं। हो सकता है कोई रिकॉर्ड आगे पीछे हो गया हो। अच्छा, उस वक्त सारा डिजिटल नहीं था, कोई एविडेंस से सिर्फ फिज़िकली जो पेपर होते हैं वो होते थे उस वक्त। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मेमार ने निकलवाई हैं, जैसे कि हमारे राहिल भाई ने भी बताया कि इस्लामाबाद से भी कुछ एविडेंस मंगवाए गए उसके, और उन सबको जो है क्लियर किया गया है। वो रास्ता आप बता सकते हैं कि आपकी नज़र में क्या है? जो कि मेरा ख्याल है हम लोग तो बहुत ही कमअकल टाइप के लोग हैं और मेमार के पास यकीनन बहुत अच्छे अच्छे दिमाग होंगे मेमार के पास, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि छोटा बच्चा भी वो बात बता देता है जो बड़ों के जहन में नहीं आती। हमारा मौक़िफ़ सीधा साधा यही है कि अगर 128 एकड़ ज़मीन पे कोई तनाज़ा है, उस तनाज़े को एक तरफ करें, बाकी मेमार का जो मामलात हैं, सेल वगैरह, नक्शे का पोर्टल बंद है, उन तमाम चीज़ों को खोलें, जो कि गालिबन डीसी साहब ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, एडीसी साहब ने, कि नहीं यही हमारा भी मौक़िफ़ था कम व बेश, लेकिन उसको तशरीह कुछ और की जा रही है उसके रजिस्ट्रार ऑफिस में भी और SBCM में भी। तो उन्होंने पूरा टोटल बंद कर दिया है। टोटल बंद नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें मुतनाज़ होती है, घर के अंदर एक फ़र्द कोई जुर्म कर देता है तो पुलिस उसी शख्स को पकड़ती है, उसके पूरे ख़ानदान के ऊपर तो मुकदमा नहीं बनता, मुकदमा सिर्फ उसी शख्स पे बनता है। तो हमारा मौक़िफ़ यही है गंपा का कि 128 एकड़ जो मुतनाज़ा है, जब तक कोर्ट उसका फ़ैसला नहीं करती तो बकाया तमाम जो ज़मीन है उसको जो है क्लियर किया जाए उसको। ठीक है, और वो अलग है, वो तो वो बिल्कुल अलग है। 1026 एकड़ पे तो किसी का एतराज़ नहीं है, ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, ना रजिस्ट्रार का, ना डीसी साहब का, ना एडीसी साहब का, किसी का कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ एतराज़ उसके ऊपर है, और वो भी मैं समझता हूँ कुछ गलतफहमी है या जो भी है वो उसके ऊपर मबनी है। ओवरऑल गुफ्तगू में आप में से कोई ऐड करना चाहे आप तमाम मेंबरान में से, तो वो उस गुफ्तगू भी ऐड कर सकता है। अगर कोई चीज़ समझता है। जी आपने जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहिल साहब हैं, जो पिछली वीडियो में भी इन्होंने काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की थी। तो डॉक्टर साहब, दो चीज़ें जो है ना इंतखाब भाई ज़रा आपस में टकरा रही हैं, उनको हम अलग अलग कर लें। एक तो इस केस की आपने बात की, फ़खर भाई ने बहुत वाज़ेह तौर पर इसका जवाब दे दिया कि ये जो केस की नौयत क्या है, जो फ़ैसला आया वो क्या है, बड़ी तफसील से बता दिया, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, आपने दीगर मसाइल की भी बात की, इसके ऊपर भी मेमार मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीज़ें अपनी सामने रखी हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि यहाँ के रहायशी हजरात जो हैं उनकी तरफ भी उनकी पेमेंट्स ड्यू हैं, तो यहाँ के तरक्याती कामों में वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग भी ताउन करें और उस तरफ आगे बढ़ें तो यहाँ के मसाइल जो इस तरह के हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ की तरक्की और दीगर मामलात के हवाले से वो बेहतर हो सकते हैं। जैसे आपने एक जिक्र किया ना कि यहाँ मसाइल हो गए या इस तरह हो गए, तो किसी भी इदारे को चलाने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, मैं आप इसलिए क्रिस्टल क्लियर बात कर रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी इदारे को हम अपने घर भी चलाते हैं ना, तो हमें एक फ़ंड्स की लाजमी नीड होती है। तो बेहतर होगा कि यहाँ के लोग भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और इसके साथ जो है वो ताउन करें मेमार मैनेजमेंट के साथ। जो अभी आपको नदीम भाई ने बताई है कि हम भी चाहते हैं कि उन्हें, अगर हमारी कोई तजावीज़ ऐसी है हमारे सीनों में मौजूद हैं और हम इन चीज़ों को समझते हैं, काम करते हैं, जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी का हम इससे लिंक है, तो अगर रेवेन्यू के कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें दरख्वास्तें दे करके और उनका जो एक तरीक़ेकार मुतय्यन है उसके मुताबिक आगे जा सकते हैं, तो शायद ये तनाज़ा जल्दी हल हो जाए। तो इस पर कोशिश करनी चाहिए सबको मुश्तरका, ये मुश्तरका मफादात की बात है, इनफरादी ना किसी से, उनसे भी हमारा कोई ज़ाती अनाद मफाद नहीं है, ये मुश्तरका काविश होनी चाहिए ताकि इस जगह की बेहतरी के लिए कोई काम किया जा सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आप जैसे जानते हैं कि गुलशन मेमार की एसोसिएशन से हमारी गुफ्तगू चलती रही है और गुलशन मेमार में जो मसाइल है उस हवाले से आज काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। इस वीडियो के आखिर में मैं खुद डिमांड करूँगा कि इंतज़ामिया से कि
इस मसले को फौरी हल करवाए, क्योंकि एक बड़ी तादाद ऐसी है उनका जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने पैसे देके प्रॉपर्टी ख़रीदी है और अब वो अगर ट्रांसफ़र करवाना चाहें, यानी आई मीन लीज़ के मामला रजिस्ट्रार ऑफिस से करवाना चाहें या दूसरे मामला जो रजिस्ट्रार ऑफिस करता है, उसको क्यों रोका हुआ है। और ये बात वाज़ेह हो गई है कि 108 जो जिस जगह के कब्ज़े की बात हो रही है बिल्कुल अलग है, बाकी 1026 एकड़ ज़मीन अलग है, फिर उसको क्यों, ये एक ज़्यादती की बात है। और ये साथ साथ वजाहत कर दूँ, जैसे कि हमारे नदीम साहब ने भी, नदीम कुरैशी ने भी वजाहत की है कि 90% के करीब जो है ना वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो ट्रांसफ़र पे पाबंदी नहीं है, लिहाजा ट्रांसफ़र जो दफ्तर से हो रहा है बिल्डर ऑफिस से वो है, तो ऐसा कोई मसला भी नहीं है, परेशानी ना हो। सिर्फ आप थंबनेल देख के ये ना समझा करें कि यार वो आगे क्या क्या चीज़ है, वीडियो पूरी देखा करें, समझा करें, ताकि आप चीज़ को हकीकत जान सकें। तो हमने इसीलिए आज वीडियो में तमाम तफसीलात दी है जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि इस केस की नौयत क्या है, किस तरह है, अभी जो हाई कोर्ट ने फैसला किया है वो क्या है। आप अपना क्या किरदार अदा करेंगे, आप अपना किरदार ये अदा कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा आगे बढ़ाएं, फैलाएं, ताकि ये जो लोगों के अंदर कुछ मिस कॉन्सेप्शंस हैं वो दूर हो सकें और एक सही सूरत सामने आ सके। और फिर वही वाली बात कि जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं उनको चाहिए कि मसले पे फौरी तवज्जो दें, फौरी हल करें, ताकि लोग जो है उनकी परेशानियाँ दूर हो सकें। बहुत शुक्रिया नदीम भाई का, फ़खर शब्बीर भाई का और दीगर हजरात का कि आज हमारी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही गुलशन मेमार के हवाले से। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।